चलो जी स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 7.2 में बेसिकली हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ नहीं है, बेसिकली एक नोटेशन नया आया है ना। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने एक इमेजिनरी क्वांटिटी आयटा के बारे में जाना था, है ना। तो ऐसी यहाँ पे एक नोटेशन है फैक्टोरियल, है ना, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में जानेंगे कि क्या इसका मतलब है। तो फैक्टोरियल बेसिकली कोई भी नंबर, है ना, फैक्टोरियल नोटेशन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब नेचुरल नंबर के लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब नेचुरल नंबर के लिए फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, डिफाइंड होता है। नेचुरल नंबर के लिए फैक्टोरियल नोटेशन डिफाइंड होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब कोई भी नेचुरल नंबर लो आप, लेट्स से 5, तो 5 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का साइन होता है ऐसे, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, हम कैसे रीड करेंगे, फैक्टोरियल 5। इसको हम कैसे रीड करेंगे, रीड एज फैक्टोरियल 5। अब ये इसको हम लोग ऐसे रीड करेंगे, इस चीज को, है ना, रीड एज फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 बेसिकली क्या होता है, वो 5 से लेके फिर जितने भी डिक्रीजिंग मतलब जो डिसेंडिंग नेचुरल नंबर्स हैं, है ना, उन सब की क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन, कंसेक्यूटिव डिसेंडिंग नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। तो 5 4 3 2 1, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ऐसे एक फैक्टोरियल 5 है ना। इसको फैक्टोरियल 5 को ऐसे भी लिखते हैं, 5 फैक्टोरियल, है ना, फैक्टोरियल 5, यानी कि ये भी साइन होता है, ये भी साइन होता है, ठीक है। तो इसका भी मतलब क्या है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, है ना। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या ऐसे भी, है ना, दिस और दिस, कैसे भी कर सकते हो, है ना। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये बात भी, है ना, आप ऐसे लिखना चाहो फैक्टोरियल 5 ऐसे पढ़ लो या फैक्टोरियल 5 ऐसे पढ़ लो, बात एक ही है, ठीक है। ओके, अब तो ये फैक्टोरियल नोटेशन आपको हमने बता दिया, ठीक है। फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में आपको थोड़ी सी 1-2 जानकारी और दे दूं, तो जैसे किसी भी नेचुरल नंबर का आप निकाल सकते हो फैक्टोरियल 4, अगर आप कहोगे तो 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है ना। तो अगर हम किसी नेचुरल नंबर n जिसका हमें पता नहीं है, अगर हम इसके फैक्टोरियल की बात करें तो n, फिर n से घटा हुआ 1 नंबर, फिर n से घटे हुए 2 नंबर, यानी कि घटते 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 क्या 3 2 1 तक मल्टीप्लाई, ठीक है ना, मतलब 1 तक मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना, सिंपल एज दैट, है ना। तो दिस इज योर फैक्टोरियल n, ठीक है ना। वेयर n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, दैट मींस नेचुरल नंबर। तो n शुड बी वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ओके, चलो जी, इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। जैसे अगर आप ध्यान से देखो कि भाई 5 है, फैक्टोरियल 5 है ना, कभी मैं ऐसे लिखूंगा, है ना, कभी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना, कभी मैं ऐसे लिखूंगा, कभी मैं ऐसे भी लिखूंगा। तो मैं ज्यादातर ऐसे ही लिखता हूं, ठीक है ना, लेकिन बुक में ऐसा भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो फैक्टोरियल अगर 5 की बात करें हम, तो भैया आपको भी पता है कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1, क्या मैं इस चीज को कह सकता हूं फैक्टोरियल 4? अरे ये फैक्टोरियल 4 ही तो हो गया, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां से हमारे पास एक प्रॉपर्टी क्या आई है कि भैया कभी भी फैक्टोरियल n है और अगर आप n को बाहर लेते हैं फैक्टोरियल से, सो n × फैक्टोरियल n - 1, है ना। दिस इज वेरी गुड प्रॉपर्टी, इसको आप याद रखेंगे, है ना, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो जी, अच्छा जी, इसके अलावा और कुछ सिखाने का है नहीं है। बेसिकली अगर हम बात करें फैक्टोरियल 1 की, है ना, तो फैक्टोरियल 1 आपका कितना होगा, 1 ही होगा, फैक्टोरियल 1 ही होगा। अगर हम बात करें फैक्टोरियल 0 की, तो फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है ना। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो एक बात सुनो, अगर आप फैक्टोरियल 1 की बात करोगे तो अगर आप 1 बाहर लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 - 1 0, है ना। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 और 1/1, दैट इज फैक्टोरियल 0 = 1। सो एक वैसे ही प्रूफ बता दिया, बट फैक्टोरियल 0 = 1, है ना। एंड फैक्टोरियल 1 भी इक्वल टू, फैक्टोरियल 1 की भी वैल्यू 1 होती है और फैक्टोरियल 0 की भी वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है ना। वहाँ ना लिख के यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, ठीक है। चलो जी, अब जो काम की बातें हैं उनको नोट कर लो, है ना। वैसे तो सारी काम की बात है, फटाफट इसको नोट करो, है ना। फैक्टोरियल नोटेशन आपको बताना था, ठीक है। ओके,
चलो जी, है ना। ये बेसिक था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल नोटेशन बताना तो जरूरी बनता ही है। इससे क्या होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताते समय हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है ना, थोड़ी सी आसानी हो जाती है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है, अभी स्टार्ट करेंगे। हालांकि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, बट एज सच हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले, डायरेक्ट अप्लाई क्वेश्चन जो है हमने नहीं करे हैं अभी तक। हम लोग इनको किसी और चेहरे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो जी, तो इनडायरेक्टली हम लोग परम्यूटेशन पढ़ चुके हैं, बट डायरेक्टली अभी पढ़ना बाकी है। 7.3 से हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। चलो जी स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। चलो जी, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो भैया ये मैं करूँगा क्या, सर कर दो ना, चलो कर देते हैं। इवैल्यूएट फैक्टोरियल 5 कितना होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मल्टीप्लीकेशन भी मैं करूं क्या, है ना, नहीं करना ना। तो ऐसे कुछ फैक्टोरियल आप याद भी रखो, कुछ फैक्टोरियल आप याद रखना, है ना। अभी मैं याद करने को नहीं कह रहा हूं, बट करते करते आपको अपने आप याद हो जाएगा। जैसे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, है ना। फैक्टोरियल 4 से 12 दूनी 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, ठीक है ना। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 720, है ना। और इस तरीके से मतलब 5 फैक्टोरियल की तो वैल्यू आप याद कर ही लोगे, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करा, देखो मैंने कुछ नहीं करा। मैंने अगर मैं 6 बाहर ले लूँ तो 6 की मल्टीप्लाई इससे करूँगा, 12 × 72। अगर मैं 5 बाहर ले लूँ, है ना, तो भैया 5 × 24 120 बैठ जाएगा। अगर मैं 4 बाहर ले लूँ तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 है, तो 4 × 24, है ना। तो ऐसे भी हमने इनका रिलेशन देख लिया, ठीक है। चलो इसको याद रखना, नहीं भी याद होगा तो वो करते करते अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड में आप फैक्टोरियल 7 आपसे पूछा है, कितना हो गया, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है ना। सो इसमें फैक्टोरियल 7 की अगर हम बात करें तो देखो ध्यान से, 7 × 6 42, मतलब यहाँ तक तो अगर आप देखो 6 × 5 30 चौक 120 दिया, 12 × 36 360 दूनी 720, तो 7 × 720 यहाँ पे आप लिख दोगे कितना, ये हो जाएगा 700, 7 दूनी 14 का 4 का हासिल को 1, 7 7 49 1 50, है ना। तो 50 40, ठीक है, 50 40, है ना, ठीक है। वैसे भी आप देख सकते हो 4900 + 140, ठीक है ना, 5040, ठीक है। अब आपसे थर्ड में क्या पूछा है, फैक्टोरियल 7 - फैक्टोरियल 5, ठीक है ना। यही तो पूछा है आपसे। अरे आपसे इस तरीके से पूछ लिया भाई, क्या डिफरेंस थोड़ी है कुछ। तो आप क्या करोगे, अब आप देखो 7 × 6 × फैक्टोरियल 5 लिख दोगे। इस चीज़ को लिख सकते हो ना, 7 × 6 × फैक्टोरियल 5। अरे सुनो ना भाई, देखो ना, एक बात सुनो, 7 बाहर लेंगे फैक्टोरियल से तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल 6 बचेगा, ठीक है। और फिर 6 भी बाहर ले लोगे फैक्टोरियल से तो फैक्टोरियल 5 बचेगा। और फैक्टोरियल 5 अगर आप कॉमन लेना चाहते हो तो 7 × 6 42 -1, और इसका आपको पता ही है 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, 120 × 41, ठीक है। आप आराम से निकाल सकते हो, 120 × 41 कितना हो जाएगा, 0 2 1 4 0 0 4 दूनी 8 4 × 4, यानी कि 0 2 8 और 1 9 4920, ठीक है। तो इस तरीके से आराम से आप, तो पहली बार आपने फैक्टोरियल पढ़ा है तो इसलिए आराम से कराने की ज़रूरत थी, ठीक है बेटा। चलो जी, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी है हमने कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी है यहाँ पे, कि भैया फैक्टोरियल n में से अगर आप n लोगे बाहर तो बचेगा क्या अंदर, फैक्टोरियल में n - 1, है ना। वही तो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी, चेक करो। चलो जी, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। ओके, अब आपसे ये पूछा है ना, कितने क्वेश्चन सही हैं ऐसे देख लेता हूँ मैं, अगर ज़्यादा हुए तो आपको दे दूंगा खुद करने को, 1 2 हुए तो मैं करा दूंगा। वैसे आप कर तो लोगे ही खुद यार, बट ऐसा होता है ना कि कुछ स्टूडेंट्स की थोड़ी सी देर में समझ में आती है, पर कोई बात नहीं, उनको करा देते हैं। तो भैया फैक्टोरियल 7 / फैक्टोरियल 5, अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें इसका, तो फैक्टोरियल 7 / फैक्टोरियल 5, इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, तो अब देखो इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। 7 में से
7 बाहर लेंगे तो कितना बचेगा फैक्टोरियल 6, और 6 भी बाहर ले लेंगे तो कितना बचेगा फैक्टोरियल 5। ठीक है, वैल्यूस आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप इसको अगर ध्यान से सॉल्व करो, सो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 10 अब इंटू फैक्टोरियल 2, सो आप देखो 12 कॉमन लोगे तो फैक्टोरियल 11 बचेगा। ठीक है, मैं क्यों मल्टीप्लीकेशन, सुनो, मैं क्यों सबको 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्यों करूंगा? मैं जब मेरा कट रहा है तो मैं काटूंगा ना। अब देखो 11 बाहर लूंगा, 11 बाहर लूंगा फैक्टोरियल से तो क्या बचेगा अंदर? फैक्टोरियल 10 बचेगा। फैक्टोरियल 10 से हमने फैक्टोरियल 10 काट दिया, कितना हो गया 12 इंटू 11 बटे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, 2 6 12। यही तो आपको सिखाना है, करने को तो आप खुद भी कर लेते, लेकिन ऐसा करने से क्या हो रहा है, हम आपको जो मिनिमल पॉसिबल टाइम में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं उसका तरीका बता रहे हैं, है ना। नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे करेंगे सर 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, उनको तो टाइम पास करने में मज़ा आता है ना, तो वो ऐसे करेंगे, है ना, ऐसे करते रहेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इधर जो है इसको 10 को लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, और फिर फैक्टोरियल 2 के 2 इंटू 1, फिर काटेंगे 10 से 10 गया, 9 से 9 गया, है ना, 8 से 8 गया, 7 से 7 गया, 6 से 6 गया, 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 1 से 1। ऐसे करना है क्या तुम्हें? है ऐसे करो। ठीक है, चलो ऐसे नहीं करना। ठीक है, ओके। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे देखते हैं इवेलुएट फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r व्हेन n इज इक्वल टू, वैल्यू कितनी दी हुई है यार, ये पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ टर्म्स मिसिंग आ रही हैं, पीपीटी डिस्टॉर्ट हो रही है, आई डोंट नो व्हाट इज द रीज़न, बट लेट्स कंप्लीट इट। n इक्वल टू 5 एंड r इक्वल टू 2। ठीक है, r इक्वल टू 2। सो इसमें भी कुछ नहीं करना है यार, इसमें देखो ना, आप ध्यान से देखो ना क्या दिक्कत है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, सिंपली ना। अब मेरी बात सुनो, अब बहुत ध्यान से देखो ना कि भैया n की वैल्यू 5 है तो फैक्टोरियल 5 लिख दूं, ऐसे लिख दूं। अच्छा, r की वैल्यू 2 है तो फैक्टोरियल 2, और n माइनस r यानी कि 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब कितना हो गया फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। चेक करो तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन करा था, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 गया, और ये तो 2 ही होगा ना, तो 2 दूनी 4 तो 10 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। इजी है तो इजी ना, चलो इजी है। ओके, कह रहा है इफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 10, फाइंड x निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 10। ठीक है, हमें x लेके आना है, कैसे करेंगे बाबा, चेक करो। 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल 8 लिख सकता हूँ मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। अब ध्यान से देखो, 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 आप कॉमन ले सकते हो, 1 प्लस 1 अपॉन 9, और 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 आप देखो तो x अपॉन 10 इंटू 9, इससे ये गया 9 एकम 9 एक 10 बटे 9 इज इक्वल टू x अपॉन 90। ठीक है, इट एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 90 इंटू 10 बाई 9, दैट मीन्स 100। ठीक है, इजीली हो गया, नहीं हो गया? चलो जी, तो ऐसे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस हैं, है ना, उनको कर देना, आराम से कर दोगे ना अपने आप, है कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कर दोगे। सो एक्सरसाइज 7.2 में मिलते हैं, है ना। चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस पे। बहुत बेहद आसान क्वेश्चंस हैं, बट फिर भी करने तो हैं ही क्योंकि एनसीईआरटी में है। तो फिर उसके बाद करेंगे हम लोग 7.3 जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन बहुत अच्छे से। ठीक है,
चलो जी स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।